नमस्कार मेरे प्रिय दर्शक, क्या आप जानते हैं कि क्रेडिट कार्ड से यूपीआई ट्रांजैक्शन करना बहुत ही इजी हो गया है। लेकिन इसके चार्जेस और लिमिट के बारे में पूरा समझ लेते हैं कि आखिर हमको अगर यूपीआई से क्रेडिट कार्ड से यूपीआई ट्रांजैक्शन करते हैं तो कितना चार्ज देना होगा और हम कितना लिमिट तक ट्रांजैक्शन पर डे कर सकते हैं। इस वीडियो को देख लीजिए मेरे दोस्त, विस्तार से देख लीजिएगा तो आपको विस्तार से समझ में आ जाएगा। स्किप करके वीडियो देखिएगा तो कोई बात समझ में नहीं आएगा। तो चलिए हम एक एक पॉइंट के आपके सामने रखूंगा और पॉइंट बाई पॉइंट आप समझ पाएंगे। मुझे कि क्रेडिट कार्ड होता क्या है। क्रेडिट कार्ड एक ऐसा कार्ड है जो बैंक आपको एक लिमिट दे देता है और लिमिट के माध्यम से ही आप उस अमाउंट को खर्च कर पाएंगे। उससे आपके बैंक और क्रेडिट कार्ड से कोई लिंकिंग नहीं होता है। क्रेडिट कार्ड एक अलग हो गया, आपका बैंक अकाउंट अलग हो गया। बैंक अकाउंट में जब पैसा रहेगा तभी आप खर्च कर पाएंगे, लेकिन क्रेडिट कार्ड एक लिमिट फिक्स होता है, उस लिमिट के अनुसार ही आप खर्च कर पाएंगे। इतना तो आपको समझ में आया। चलिए हम दूसरे पॉइंट को कवर। आरबीआई और एनपीसीआई ने दोनों मिलकर एक सुविधा दी है जिसे आप रुपए क्रेडिट कार्ड से आप किसी भी क्यूआर कोड को स्कैन करके आप इजी पेमेंट कर सकते हैं और आपको वो पेमेंट इजीली तरीका से हो पाएगा। तो चलिए हम तीसरे पॉइंट को कवर है कि सामान्य यूजर होते हैं, जैसे गूगल पे, फोन पे, पेटीएम जो चलाते होंगे, छोटा शॉपिंग करते हैं, इसमें उनको कोई चार्ज नहीं देना पड़ता है। लेकिन ध्यान रहे बात को, जब आप मार्चेंट अकाउंट में ट्रांजैक्शन करेंगे और मार्चेंट अकाउंट एक ट्रस्टेड मार्चेंट अकाउंट होगा, जब उसमें आप ट्रांजैक्शन करेंगे तो आपको एक चार्ज लिमिट के साथ देना पड़ता है, क्योंकि बैंक उस बैंक के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना चार्ज लगा सकता है। तो यूपीआई ट्रांजैक्शन पर कितना चार्ज है ये अभी तक एक बात यह है कि फिक्स हुआ है, लेकिन जब मनी लोड करके आप यूपीआई में, जैसे कि वॉलेट में मनी लोड करके ट्रांजैक्शन करते हैं तो एक चार्ज ले लेता है बैंक आपसे। वो 2.5% भी हो सकता है और अलग अलग ऐपों में 2.5% भी लगता है, 3% भी ऐप ले लेते हैं, कितना 1.5% भी लेते हैं। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप मनी लोड करके ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपको चार्ज देना पड़ेगा। जाते हैं और अपने कार्ड को स्वाइप कर लेते हैं तो उससे कोई चार्ज नहीं देना पड़ता है, क्योंकि वो चार्ज खुद जो शॉपिंग मॉल का ऑनर होता है वो खुद समझाता है, क्योंकि वो स्वाइप मशीन के ही जरिए आप कार्ड को स्वाइप करेगा, ज़्यादा फालतू पैसा आपसे नहीं लेगा। तो इस पूरा जानकारी आपके सामने रखा हूँ, जो पूरा स्टेप बाय स्टेप आपके सामने रख दिया। उम्मीद करता हूँ हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही फाइनेंस से वीडियो देखने के लिए इस चैनल को जरूर फॉलो कीजिए, क्योंकि बहुत सारे कम यूट्यूबर होते हैं जो आपको सही ज्ञान लेते हैं। अगर हमारे चैनल में आप पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके प्यारा सा लाइक जरूर कर दिए, क्योंकि आपका प्यार और ट्रस्ट ही हमारी असली ताकत होता है।